ठीक है गाइस, अब मैं कंटिन्यूशन ट्रेड ले सकता हूँ अपसाइड का। नाउ आई एम फीलिंग प्रीटी कॉन्फिडेंट। इधर अच्छा खासा एक सपोर्ट पे रीटेस्ट ले लिया एंड अब एक गैप फिल कर सकता है। लेट्स सी। इस एरिया पे डिसाइड करना बहुत हार्ड है कि मार्केट यहाँ से ऐसे फेक ब्रेकआउट कर देगा फिर यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो यहाँ से ये अपसाइड में निकल जाएगा। अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड भी मेरे को ऑफर हो रहा है। ठीक है, मैं एक बार इस पुट को खरीद लेता हूँ एंड इस वाले पुट को सेल कर देता हूँ। 186.15। ओके, ठीक है। एस एल एट द हाई, एस एल एट प्रीमियम हाई, इधर स्पॉट में इस कैंडल का लो। या विल सी व्हाट हैपेंस। इस प्रीमियम का डीके होना बहुत जरूरी है, बहुत जल्दी से डीके होना बहुत जरूरी है इस प्रीमियम्स का। नहीं तो एक कैंडल आएगी वापस पूरा हाई के ऊपर निकल जाएगी, दिक्कत आएगी। ऐसे तो मेरे को मतलब इस कैंडल को जल्दी से इन दोनों कैंडलों के नीचे निकल जाना चाहिए, तब मेरे को थोड़ा कंफर्म होगा कि हाँ एक्चुअली मार्केट अपसाइड में जा रहा है। मेरे लिए प्रीमियम बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पॉट कंफर्मेशन। या ऐसे क्लोज होगा तो दिक्कत आ जाएगी, मेरे को एग्जिट ही करना पड़ेगा। मैं कह रहा था ना इस सिनेरियो का, आई हैव टू एग्जिट। नॉट फीलिंग इट, आई हैव टू एग्जिट यार। ये इजीली अभी 204 के और इसके ऊपर निकलेगा। आई एम री एंटरिंग। ठीक है, आई हैव री एंटर्ड एट 192। ओके, एस एल एकदम यहाँ पे रहेगा और टारगेट तो ठीक है। वैसे एक बार ये चीज़ एक्नॉलेज करो, प्रीमियम्स वाली मतलब स्पॉट वाली अपने हाई पे चल रहा हो तो वो प्रीमियम्स का मोमेंटम देखो पुट्स का। ठीक है, मैं बस एक और ट्रेड लेने की कैपेसिटी रखता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आई एम बाइंग दिस पुट। ठीक है, इसी कैंडल के यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस डाल दूंगा। कितने पे एंटर हुआ आई डोंट इवन नो, 198 पे। ठीक है, दिस इज द लास्ट ट्रेड। इसका जो भी रिजल्ट रहता है वो ठीक है, दैट इज फाइनल। ओके, आई एम स्टॉप्ड आउट। ओके, अब मैं कुछ समझाता हूँ। ओके ओके गाइस, तो सम ऑफ यू मे बी वंडरिंग व्हाई दिस गाइस लूजिंग कंसिस्टेंटली। मतलब ये बंदा इतना अच्छा प्रॉफिट करता था, इतने टाइम से प्रॉफिट में था, अभी कुछ दिनों से ये बंदा कंसिस्टेंटली लूज क्यों कर रहा है? मतलब अगर देखोगे तो आई डिड प्रिटी गुड इन जनवरी एंड फेब्रुअरी, मतलब स्मॉल क्वांटिटीज से, इतना बढ़िया भी नहीं है। इधर चार्जेस बहुत दे दिए मैंने। पर ये मार्च में क्या हुआ भाई, ये बंदा ऐसा लॉस कर रहा है। आई टेल यू, मेरी जो स्ट्रेटेजी का कोर पार्ट रहता है वो बेसिकली दो चीज़ें रहती है। पहला तो मेरे को स्पॉट से कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, स्पॉट हो गया, कोई भी निफ्टी 50 हो गया या फिर कुछ भी हो गया। सेकंड, मेरे को प्रीमियम से भी कंफर्मेशन चाहिए। अगर मेरे को प्रीमियम से कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, आई कैन नॉट एंटर अ ट्रेड। और यूजुअल नेचर क्या है, स्पॉट और प्रीमियम दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं। बट आई डोंट नो मार्च में ऐसा क्या हो रहा है, ये कोरिलेशन बैठ ही नहीं पा रहा। अगर मैं स्टार्टिंग ऑफ द मार्च से बताऊँ तो मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर जैसे मार्च का पहला दिन है तो चलिए यहाँ पे कंटिन्यूएशन ये दो ग्राफ करके अच्छा प्रॉफिट कमाया था एंड इस दिन मेरे को थोड़ा सा लॉस हो गया था। ओके, इस दिन भी सेम टू सेम जिस तरह को प्रीमियम्स को इस रेजिस्टेंस पे एक्ट करना चाहिए उस तरह का कर ही नहीं रहे। सेम हियर, सेम हियर, मतलब मेरे को लॉस ही हो रहा है इन सब दिनों पे। सेम हियर, मतलब मेरे को प्रीमियम का वो कोरिलेशन मिल ही नहीं रहा है सब जगहों पे, कल भी आज भी। और इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ये वाला पार्ट देखना है ना मार्केट का, जहाँ पे ये सारे ऑर्डर्स प्लेस हुए। मेरा ऐसा था, ये मार्केट ब्रोक आउट ऑफ अ गुड रेजिस्टेंस। ठीक है, और अच्छा खासा मार्केट ने कुछ दिनों से कंसोलिडेशन करके ही ब्रेकआउट किया है, तो मार्केट आज ट्रेंड कर सकता है। मेरा ये सिंपल सा था और इट्स अ वैलिड पॉइंट। तो जब मार्केट ने ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके ग्रीन कैंडल बनाई तो आई शुड लॉन्ग हियर, माई एस एल हियर एंड माई टारगेट समवेयर। अब मैं हमेशा से, मैं 3 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं हमेशा से प्रीमियम में स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तो जैसे मैंने इसकी क्लोजिंग पे बाय कर लिया। ठीक है, तो मैंने इसकी क्लोजिंग पे इसको शॉर्ट कर दिया था पुट को। ठीक है, रादर देन बाइंग का कॉल आई शॉर्टेड पुट। तो 186 समथिंग का फिल मिला था मेरे को यहाँ पे। तो यूजुअली मेरा एसएल का रहना चाहिए यहाँ पे इस कैंडल के हाई पे, जैसे इस कैंडल के लो पे। पर जाके मेरा एसएल हिट हो गया। तो जब मेरा एसएल हिट हुआ तो मेरे को लगा ये मार्केट हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है, तो मैं पुट्स है वो डीके नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब है कि ये पूरा एरिया एक फेक ब्रेकआउट एरिया हो सकता है, मार्केट इसको वापस से रिवर्स करके नीचे निकल जाएगा। तो आई बॉट इट अगेन। मतलब लोग कहते हैं तुम तो व्यूज क्यों चेंज करते हो भाई, तेरा एक व्यू ही नहीं, कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं मेरे को।
अब कैसे रहेगा यार, एक बात बताओ, जब प्रीमियम्स और ये निफ्टी कोरिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं तो। और मेरी तो स्ट्रैटेजी यही है, पर पता नहीं मार्च में क्या हो रहा है। ये मार्केट एक्चुअली इस एरिया के कभी नीचे निकला ही नहीं, पर ये इसके ऊपर निकल गया एंड आई बॉट हियर कि ठीक है, इट माइट बी अ फेक ब्रेकआउट, और फिर मैं वापस स्टॉप आउट हो गया, मेरे टोटल 2-3 स्टॉप लॉस हिट हो गए, और मेरे को समथिंग इतने का लॉस हो गया था। तो मेरे इसी एरिया में 2-3 स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब मैं क्या करूँ बताओ। तो मैंने इसका एक थोड़ा सा अच्छा सा मतलब एक निकाला है, मैंने जितना भी मेरे अकाउंट में फंड था मैंने सबको विड्रॉ कर लिया। अगर मार्केट्स अपने आप को चेंज कर रहे हैं, उसी मार्केट कंडीशन भी तो चेंज होती है ना। मेरे को मार्च में बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है ट्रेड करना, क्योंकि प्रीमियम्स एक्ट नहीं कर रहे हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एनएससी ने क्या कहते हैं मंडे को निफ्टी को एक्सपायर कर दिया, तो प्रीमियम्स इरेशनली एक्ट कर रहे हैं। बट ओवरऑल मैंने देखा कि प्रीमियम्स पे इतना रिलाई करना इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, क्योंकि एंडिंग में जो निफ्टी कर रहा है वही करेंगे प्रीमियम्स। तो मोटी मोटी पिक्चर अगर इतनी, अगर तुम इस बारीकियों से नहीं देखो तो मैंने यही चीज़ देखी। तो मैंने क्या किया ना, मैंने सारा मेरा फंड इधर से विड्रॉ कर दिया एंड मैंने डाल दिया वापस जीरो था, इसमें पहले ट्रेड करता था, ताकि मैं प्रीमियम चार्ट देखूँ ही ना, मैं सिर्फ इसी चार्ट को देख के ट्रेड करूँ, ताकि अगर मैं इधर लॉन्ग भी करूँ तो प्रीमियम में कुछ भी चल रहा हूँ मैं इधर का स्टॉप लॉस लूँ। सेम इन ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी शॉर्ट किया था, बट प्रीमियम जितने रैशनली चल रहे थे कि मेरे को यहाँ पे क्या कहते हैं स्टॉप एंड रिवर्स करना पड़ा, और मैं उधर भी स्टॉप आउट हो गया। बट अगर मैं एक्चुअली शॉर्ट में रहता तो मेरे को यहाँ तक अच्छा प्रॉफिट होता। और ऐसे में कई एग्जांपल दे सकता हूँ, कईयों एग्जांपल दे सकता हूँ मैं तुमको। बट अब जो है वो है, यहाँ पे एक्चुअली मेरे को लॉन्ग ही नहीं करना था, बट एक्चुअली प्रीमियम्स का जिस हिसाब से वो था, तो आई थिंक आई गेट बैक ऑन ट्रैक, और जितना भी लॉस था मेरे हिसाब से मैं कर लूँगा, और मेरे को इतनी दिक्कत नहीं है, मैं अच्छा ही प्रॉफिट करता हूँ यार। तो पर मेरे को थोड़ा सा मेरी प्रीमियम वाली स्ट्रैटेजी बदलनी लगेगी। तो इफ एनी ऑफ यू आर वंडरिंग मैं क्यों लॉस कर रहा हूँ, दिस इज द रीजन। तो या अब मैं सारा प्रीमियम चार्ट देखना छोड़ूंगा और मैं वापस बस स्पॉट को देखने लग जाऊंगा। तो ठीक है, बाकी देखो मेरा अपसाइड का व्यू था, मैंने 2 बार अपसाइड ट्राई किया, मैं दोनों बार स्टॉप आउट हुआ, पर मार्केट की तरफ अपसाइड ही गया ना। तो अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार। तो छोटा सा लॉस है, कोई बात नहीं, अभी मार्केट में वो बहुत लंबा रहना है, तो एक एक लॉट है यार, मेरे को तो बहुत बड़े बड़े लॉट से खेलना है। दिस इज दैट। तो ठीक है, मिलते हैं कल के दिन। और बस मेरे को यही शेयर करना था कि प्रीमियम्स और स्पॉट एक दूसरे को मिरर नहीं कर पा रहे, तो मैं थोड़ा सा नुकसान चेंजेस कर रहा हूँ मेरी स्ट्रेटेजी में। ओके, सी यू गाइस।